नहीं, आज जैसे आप जानते हैं कि 1 मई है, लेबर डे है और सावलाकोट जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज पर्टिकुलरली 1 मई लेबर डे को चुना गया क्योंकि आज बात होती है लेबर डिग्निटी की। क्योंकि ये मुल्क अगर बनाया है तो वो मजदूरों ने बनाया, आम आदमी ने बनाया है और इसके खून पसीने से पूरा मुल्क, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। बात होती है फर्स्ट डे डिग्निटी की, बात होती है लेबर राइट्स की। और सावलाकोट और रामन में आप देखेंगे कितने भी प्रोजेक्ट्स आए, यहाँ पर लेबर्स को दबाया गया, उनके हकूक को दबाया गया। आज सावलाकोट जॉइंट एक्शन ने पर्टिकुलरली 1 मई चूज की कि इस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कुछ कंसर्न्स हैं हमारे, कुछ इश्यूज हैं और मेरे साथ पूरी सावलाकोट जॉइंट एक्शन कमेटी के सारे मेंबरान आपके सामने हैं। हमारे जो कंसर्न्स हैं, हम चाहते हैं कि सरकार उस पर क्लैरिटी दे, एडमिनिस्ट्रेशन उसको उस पर क्लैरिफाई। सबसे बड़ा मुद्दा है डाइवर्जन। आप जानते हैं कि जो ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी का एक लेटर 13 अप्रैल 2026 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखा मोहनलाल खट्टर जी को कि जो है सावलाकोट के लिए जो ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी है वो वाया उधमपुर होना चाहिए। और उसको जो उधमपुर के एमएलए हैं उनका ही जो प्रपोजल था उसको फॉरवर्ड किया। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो हमारे जितेंद्र सिंह जी हैं वो बैठे हैं, तो मोहनलाल खट्टर जी को उनकी बात माननी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन इस पे क्लैरिटी दे कि क्या ये सही है और अगर है तो क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि आप जानेंगे लाखों हेक्टर जमीन जो है रामन में पहले ही रोड कनेक्टिविटी के लिए ऑक्युपाई कर दी गई है और यहां से रोड बनाया गया है। अगर ये डाइवर्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या वजह है, रामन के लोगों के साथ क्यों धोखा किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट रामन के लोगों के लिए कितना जरूरी है आप जानते हैं। दूसरा इशू हमने जो दूसरा रूमर हम सुन रहे हैं कि सावलाकोट प्रोजेक्ट जहां बन रहा है उससे आगे 2-3 किलोमीटर उसको आगे लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि टंगर जो है या रामन की जमीन सिंक हो रही है। अगर आप उसको 2-3 किलोमीटर आगे लेके भी जाएंगे तब भी जो प्रोजेक्ट है वो सेम ही रहेगा, तब भी लेक तो बनेगी ना, यहाँ करोल तक बनेगी। तो उसका हमारे साथ, रामन के साथ कहीं मजाक तो नहीं हो रहा है, ना इंसाफी तो नहीं हो रही है। तीसरी हमारा मोटा मुद्दा ये है कि आप देखिए कि जिन लोगों की जमीनें गई हैं उनको 8-10 साल पहले कंपनसेशन मिला है, मगर कंपनसेशन फेयर कंपनसेशन एक्ट के हिसाब से नहीं मिला है। 20% अभी भी वहां पर पड़ा है, वो लोगों को दबाया गया है। जो लैंड अनयूज्ड है, सरकार का कानून है वो जमीन वापस कर दी जाए जो ओरिजिनल, और अगर जमीन वापस ली है तो हमें रिवाइज रेट पर कंपनसेशन मिले। इसके बाद हमारा जो मुद्दा है कि जो टेंडर 2-3 महीने पहले हुआ है, हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद उसकी डेट एक्सटेंड हो जाती है। ये डेट एक्सटेंड क्यों हो रही है, इसमें भी हमें खदशा हो रहा है कि क्या ये रामन से सावलाकोट को चेंज करने के लिए इसलिए डेट एक्सटेंड हो रही। सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन इस पे क्लैरिटी दे। इसके बाद इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा हक है जो रामन के बेरोजगार युवाओं का है, रामन के लोगों का है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर 88% जमीन हमारी जा रही है तो हक किसके लोगों का होगा? रामन के लोगों का होगा। रामन के डिग्निटी की, रामन के लेबर्स की, रामन के स्किल्ड लोगों का हक वहां पर होगा और उनकी डिग्निटी की बात होगी। सावलाकोट जॉइंट एक्शन कमेटी आज लेबर डे के दिन ये अनाउंस करती है कि 3 मई को जो संडे है, हम रामन की आवाम से गुजारिश करते हैं कि एक रैली सावलाकोट जॉइंट एक्शन कमेटी करेगी। आप सब लोगों को इन्वाइट किया जाता है कि डाक बंगले रामन से सुबह 11 बजे आप आइए और इन्हीं मुद्दों पर हम उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन को एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगे और एक टाइम लाइन देंगे कि इतने टाइम के अंदर आप क्लैरिटी इन इश्यूज को जो हमने उठाए हैं वो आइए। वरना रामबन जॉइंट एक्शन कमेटी, सावलाकोट जॉइंट एक्शन कमेटी इस मूवमेंट को इंटेंसिफाई करेगी। हम हर कॉलेज तक लेके जाएंगे, हर ब्लॉक तक लेके जाएंगे, हर बूथ तक लेके जाएंगे और हर गांव पंचायत तक लेके जाएंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन हमें ना कहे कि ये क्यों हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्लैरिटी दे और 3 तारीख की जो रैली है वो पीसफुल रहेगी। उसका मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को मांग करेंगे कि जो हमारे सावलाकोट जॉइंट एक्शन कमेटी के इश्यूज हैं उस पर क्लैरिटी दे। कहीं रामन के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं हो, नाइंसाफी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा होगा तो हम इस मूवमेंट को इंटेंसिफाई करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, तब हमें एडमिनिस्ट्रेशन फिर इल्जाम न ठहराए। नॉर्दर्न रेलवे का प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट रामबन में बहुत बड़ा आया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रामबन में हब रहा इनका। कितनी जो आसाइश मिली रामबन को और जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको कितना इंसाफ मिला, और जिन्होंने लैंड दी इस प्रोजेक्ट को, चाहे रेलवे हैं या नेशनल हाईवे है, उनको कितना इंसाफ मिला और उसके लिए क्या बात होगी। नहीं, रामबन के लेबर्स को दबाया गया, आज वो मुद्दा नहीं है। मगर आप देखेंगे रेलवेज में रामन को कोई फायदा नहीं मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस हाईवे में जाहिर है उन मुद्दों हाईवे को में हमें है। बिल्कुल हाईवे में ना हमें कोई फायदा मिला। चंद लोगों ने एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ने फायदा उठाया, रामन को लूटा।
सबलेट पे सबलेट किया गया और लाखों रुपए का रामन ने नुकसान किया। हाँ, रामन को कुछ मिला तो सिर्फ धूल मिली, गर्दा मिला, नुकसान मिला, यहाँ लोग शहीद हुए। और यही हमें खदशा है सावला कोर्ट के साथ होगा। सावला कोर्ट जो बनेगा उसमें सबसे बड़ा नुकसान इन्वायरमेंटल किसका होगा? रामन के लोगों का। जमीन किसकी जाएगी? रामन के लोगों का। अगर सारा नुकसान रामन उठा रहा है तो उसका जो पहला हक है, उसमें जो मफाद है, फायदा है, वो भी रामन के लोगों का होगा। जो रेलवे में हुआ, जो हाईवेज में हुआ, वो सावला कोर्ट में हम होने नहीं देंगे। इसीलिए सावला कोर्ट जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है और वी विल फाइट टूथ एंड नेल, और हम पूरा इसको लड़ेंगे। और आपके माध्यम से मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि 3 तारीख की रैली में आप आइए, और एडमिनिस्ट्रेशन से बोलूंगा कि आप जितना जल्दी अपनी क्लैरिटी इस पे देंगे उतनी ज्यादा हम लोग इस पे अपनी बात आगे रख सकेंगे। सर, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ये क्या था, फेयर कंपनसेशन की बात करी गई थी, तो उस साल नहीं, आप समझेंगे कि जब यहाँ पर 370 हटा, उस पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर का लैंड एक्विजिशन एक्ट था, उसके बाद फेयर कंपनसेशन एक्ट आ गया। उसका ये मतलब होता है कि जो जमींदार है उनको 4 गुना जगह जो जमीन पैसा मिले रूरल में, वो रामबन के लोगों को नहीं मिला है, और रामन का लोगों का पैसा दबाया गया है। और यही कानून कहता है कि 5 साल अगर आपकी जमीन अनयूज्ड रहेगी, वो सर को लोग उस ओरिजिनल ऑनर को वापस देनी। न रामन के लोगों को जमीन वापस दी, क्योंकि 10-10 साल पहले यहां पर पैसा मिला है, पैसा बिल्कुल कम रेट में दिया गया है। हम चाहते हैं कि पैसा मिले फेयर कंपनसेशन एक्ट के हिसाब से, मतलब 4 गुना के, आम भाषा में यूटी रेट के हिसाब से। और जमीन आपने आज तक यूज नहीं की, 10-10 साल हो गए, वो जमीन जो है लोगों को वापस दी जाए। अगर आप फिर उसको लेना चाहते हैं तो फेयर कंपनसेशन एक्ट के हिसाब से ले, ताकि लोगों को सही मुआवजा मिल सके। आप लोगों को बेघर तो कर रहे हैं, मगर उनको बेघर ये करिए कि रिहैबिलिटेशन, फेयर कंपनसेशन एक्ट का मतलब ये है कि आपको मुआवजा सही मिले। रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है, उसका प्रॉपर नोटिस पॉलिसी है, वो डिसाइड करेंगे वहां के लोकल पंचायत और वहां के लोग, न कि यहां पर जबरदस्ती सरकार करेगी। और अगर उनको जबरदस्ती लेना है तो जाबराना पे करना पड़ेगा। ये हमारा मुद्दा भी एक है सावला कोर्ट जॉइंट एक्शन कमेटी।